नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पर मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और मनुस्मृति का 8वां अध्याय चल रहा है और उसमें भी व्यवहार अध्याय। आज का प्रकरण है विवाह के संदर्भ में कुछ व्यावहारिक जो बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे। अन्याम चेद दर्शित्वा अन्या वोढ़ु कन्या प्रदीयते, 204वां श्लोक है, 204 नंबर का श्लोक है 8वें अध्याय का। कि कई बार ऐसा होता है कि दूसरी कन्या दिखा करके दूसरी कन्या का विवाह कर दिया जाता है। तो भैया जो कन्या दिखाई गई है विवाह तो उसके साथ करना तय किया था, लेकिन मैंने कहा ना कि पहले तो घूंघट में ही हो जाता था, जब शादी करने का नंबर आया तो घूंघट में किसी और को बिठा दिया। तो यहां शास्त्र ये कहते उभेते एक शुल्केन वहेद इत्य ब्रवीन मनु। वैसे मनु तो कन्या विक्रय को मानते नहीं है, यहां उनके नाम पे ये बात कही गई है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसका अधिकार दोनों कन्याओं के ऊपर हो जाता था। यानी जो दिखाई थी वो तो उसकी है ही है, अगर दूसरी आपने शादी कर दी तो वो भी उसकी हुई, क्योंकि उस समय अनेक विवाह की प्रथा थी, इसलिए ये नियम चलने वाली बात थी। लेकिन आजकल तो ये मतलब जानबूझ के हमारे साथ हो जाता है। कई बार हम मल्टीमीडिया के माध्यम से या जो सोशल साइट्स हैं उनके माध्यम से और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रेम में पड़ जाते हैं जो कि योग्य होता ही नहीं है, तो दिखाया कुछ और जाता है, फोटो कुछ और होगा, आपसे बातें किसी और रूप में की जाएंगी, आपसे चीटिंग किसी और रूप में की जाएगी, और मित्रता होने के बाद पता चलेगा कि भाई ये तो कुछ और ही है। तो यहाँ पे जो नियम है कि ये गलत है, और अगर कोई ऐसा करता है तो दंड ये निर्धारित था उस समय कि जो दिखाई गई है वो कन्या तो उसको मिलेगी ही। नोन्मत्ताया न कुष्ठिन्या न च्योस्पृष्ट मैथुना पूर्वम दोषान अभिख्याप्य प्रदाता दंड मरति। अगर कोई पागल है, उन्मत्त है, बुद्धि बिना की है, किसी को कोढ़ वगैरह कुछ ऐसे जो लाइलाज कहे जाएं इस प्रकार के रोग हों, या पहले से किसी के साथ जिसके शारीरिक संबंध रहे हो, तो ये आवश्यक है कि कन्या के विवाह से पूर्व आप इन दोषों को वर पक्ष को बता दें। यानी अगर उसको ये सब पता है और उसके बाद वो विवाह कर रहा है तो ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये सारी चीजें छुपा करके अगर कोई अपनी कन्या का विवाह किसी के साथ कर देता है तो प्रदाता, कन्या का दान करने वाला, दंड मरति। अब देखिए यहां पे कन्या दान शब्द का अर्थ नहीं आता है। यहां तो ऊपर भी आया था कि एक ही मूल्य में दोनों कन्याएं उसको मिल जाएंगी। तो विवाह प्रकरण एक अलग प्रकरण हम देख चुके हैं। यहां व्यवहार अध्याय में जब इनकी बात आती है तो उस समय भी ऐसी व्यवस्थाएं थी कि जिनके विवाह नहीं हुआ करते थे या जिनको कुछ समस्याएं हुआ करती थी, ऐसे लोग कन्या खरीदने का भी काम करते होंगे, ऐसे लोगों को जो जैसी मिल जाए उससे विवाह करने की कोशिश किया करते होंगे। लेकिन उस समय भी इसीलिए इसको खरीद फरोख्त का जो चल रहा है उसी प्रकरण के अंदर रखा गया है। तो हम इस चीज को समझें कि जैसे आप बंद डब्बे में किसी वस्तु को नहीं बेच सकते हैं, इसी प्रकार से कन्या के संदर्भ में भी आपको इस प्रकार के व्यवहार नहीं करने होते थे, और अगर कोई करे तो वो दंड का अधिकारी होता था। ये स्पष्ट यहाँ पे कहा गया है। देखिए जो प्राचीन स्थितियां थी, मैंने पहले भी कई बार कहा कि उस समय स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक थी, पुरुषों की संख्या कम थी। तो ऐसी स्थिति में अनेक विवाह की प्रथा होने का एक कारण ये था। लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो ऐसा दुर्भाग्यशाली होता ही हो जिसका विवाह नहीं होता था। पितामह भीष्म जैसे प्रतिज्ञा कर लें इसलिए विवाह नहीं करते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी बाल्यावस्था से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद मुनि जैसे
लेकिन कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे किसी भी कारणवश जिनकी विवाह नहीं हो पाते, तो ऐसे लोगों को इस प्रकार की आवश्यकता पड़ती होगी, और जब उनको इस प्रकार की आवश्यकता पड़ती होगी तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी होंगी। वैसे इसको महापाप माना गया, अगर कोई कन्या को बेचे तो ये सबसे बड़ा पाप है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा जरूरतमंद पिता हो सकता है जो ये कह सकता है कि भाई हमारी दारू के पैसे के लिए अगर आप इतना दे सकते हो तो हम अपनी कन्या को आपको दे दें। लेकिन उसमें भी दिखाई दूसरी दी। भाई जब कोई धंधा ही करने बैठा है तो किसी भी प्रकार से कर सकता है, तो उनके लिए इन दोषों की बात की है। आगे कहते हैं यस्तु दोषवतीम कन्याम आख्याय प्रयच्छति तस्य कुर्वान नपोदंडम स्वयं क्षणवती क्षणा। अगर किसी ने बता दिया है कि भाई ये कन्या में ये दोष है या ये समस्या है? और वर ने फिर भी उसके साथ विवाह किया है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर किसी ने नहीं बताया और बिना बताए कन्या का विवाह कर दिया है तो 96 पण यानी 96 मुद्राओं के दंड का विधान यहाँ पे कहा गया। उस समय पे 96 मुद्राएं। आजकल तो कोई कहे कि भैया 96,000 भी देने पड़ेंगे, तुमने कहा कि चलो सिर से वजन उतर गया ना, दे देंगे। और देखिए अकन्ये तीतु यह कन्याम ब्रूयात द्वेषेण मानवा। अब कोई विवाह करने के लिए बड़ा उतावला होके फिर रहा है और उसने जो कन्या है ही नहीं कह दिया ठीक है हम आपका विवाह कर देते, ये रही कन्या। तो जो कन्या नहीं है, हो सकता है वो नपुंसक हो सकता है कुछ और समस्या हो। तो ऐसी स्थिति में अगर बिना कन्या के कोई किसी के साथ उसको कन्या बता के विवाह कर दे, शाश्वतम प्राप्त, तो उसको 100 पण का दंड करना चाहिए। वास्तविकता ये है कि स्त्रीत्व जो है वही इस बात को सिद्ध करता है कि वो विवाह के योग्य। कहते हैं पाणी ग्रहणिका मंत्रा कन्यास्य में प्रतिष्ठिता। भाई पाणी ग्रहण वाले जो मंत्र हैं वो सिर्फ कन्या के संदर्भ में ही बोले जाते हैं। आजकल आपने बहुत सारी तरह तरह की अब तो पुस्तकें भी इसके ऊपर आ रही हैं, अब तो इसके ऊपर लिटरेचर भी लिखा जा रहा, अब तो ये साहित्य का भी विषय बन गया है कि कहीं समलैंगिक विवाह करने हैं, पुरुष को पुरुष से विवाह करना है, लड़कियों को लड़कियों से विवाह करने हैं। कई जगह पे तो जो ट्रांसजेंडर जैसी बातें आई हैं वो सब कुछ चल रहा है। तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि भाई वो एक एग्रीमेंट हो सकता है, एक करार हो सकता है। जो मंत्र बोल करके विवाह करवाया जाता है वो मंत्र तो सिर्फ कन्या का विवाह करवाने के लिए ही बने हुए हैं। ना कन्यासु क्वचिन्द्रीणाम लुप्त धर्म क्रियाहिता। भैया कन्या के अलावा अगर आप किसी अन्य के साथ विवाह करते हैं तो या पूर्व दूषित कन्या के साथ विवाह करते हैं तो धर्म क्रिया आपकी लुप्त होती है। इसमें आपकी जो कुल है, खानदान है, उसकी धर्म की जो प्रक्रिया है उस सबको हानि पहुंचती है। देखिए हमारे शास्त्रों ने हर प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है। आप इससे पहले के वीडियो देखिए तो तो हमारे यहाँ तो किसी भी संबंध को विवाह माना गया है इस प्रकार की, क्योंकि राक्षस विवाह है या पिशाच विवाह है, उसमें तो स्थितियां इसी प्रकार की हैं कि किसी के साथ जबरदस्ती की है, किसी का अपहरण कर लिया है, किसी के साथ ऐसा व्यवहार करके किया है, तो उसको भी एक विवाह का प्रकार माना गया है। लेकिन मान लीजिए कि कोई कन्या अपनी मर्जी से किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध रखती है और फिर उसको लगा कि ये तो भाई चलने जैसा नहीं है, इसके साथ तो जिंदगी गुजारना कठिन है, विवाह तो नहीं किया था। हमारे यहाँ माना तो उसको विवाह ही गया, गंधर्व विवाह माना गया जब दोनों की मर्जी है। लेकिन जब जहाँ विवाह नहीं किया है उस चीज को स्वीकार नहीं करती है और फिर किसी दूसरे के साथ विवाह करने के लिए निकल जाती है, उसका परिवार भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है कि चलो अब आ गए हो घर पे तो अब योग्य विवाह आपका करवा दें। तो ऐसी स्थितियों में इस प्रकार के उल्लेख किए गए हैं। तो पाणी ग्रहणिका मंत्रा नियतम दार लक्षण। भाई पाणी ग्रहण संस्कार के जो मंत्र हैं उनमें स्त्री के लक्षण दिए गए हैं। उनमें ये कहा गया है कि भाई मैं ऐसी हूं इसलिए मैं ये करने के लिए तैयार हूं,
मैं ये हूं तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं, तो तेसाम निष्ठा तो विघ्नेया तद विद्धि सप्तमी पदे। तो जब सप्तपदी होती है, जब विवाह होता है, जब फेरे पड़ते हैं, तो उन सब चीजों का एक अपना महत्व है। अगर आप उस जगह पे किसी कन्या की जगह पे किसी नपुंसक को बिठा करके और या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को बिठा करके किसी व्यक्ति के साथ उसका विवाह करवा देते हैं, तो भैया इसको विवाह नहीं माना जाएगा। यस्मिन् यस्मिन् कृते कार्ये यस्य हानुषयो भवेत् तम नेन विधानेन धर्मे पथि निवेशयेत्। भाई जहां जिस चीज का हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार से विधान किया गया है, वो अनुष्ठान, वो क्रियाकलाप, वो सारे कार्य उसी प्रकार से हों, तो इसमें धर्म का निर्वाह है, यही धर्म का मार्ग है। बाकी आप अपनी मनमानी करें, अपनी मर्जी का करें, अपनी मर्जी से चलें, तो भैया आप चाहे ट्रांसजेंडर विवाह कीजिए, चाहे आप पुरुष के पुरुष से विवाह कीजिए, चाहे स्त्री के स्त्री से विवाह कीजिए, लेकिन इन सबको विवाह नहीं माना गया है। विवाह तो मनुस्मृति ये कहती है सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री, एक कन्या और एक पुरुष के बीच में हुआ करता है, और वही मान्य विवाह है। बाकी तो ये सारी चीजें भैया कोई पंडित भी जाकर के अगर मंत्र पढ़ देता है ना, तो इससे ये विवाह विवाह नहीं हो जाएगा, क्योंकि उस मंत्र में तो ये कहा गया है, वहां ऐसा नहीं लिखा है कि एक पक्ष वाला दूसरे पक्ष वाले के साथ में ये एग्रीमेंट करता है, इसलिए आगे से हम इस चीज का इस प्रकार से स्वीकार करेंगे। वहां तो स्पष्ट होता है कि मैं अपनी कन्या का दान, मैं इस गोत्र का, इस कुल का ये व्यक्ति अपनी कन्या का कन्यादान इस गोत्र के इस व्यक्ति को कर रहा हूं। तो भैया ये एग्रीमेंट नहीं हुआ करते थे, ये तो विवाह एक संस्कार था। आज जो आप कर रहे हैं वो एग्रीमेंट है। तो भैया एग्रीमेंट है तो उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर विवाह है तो फिर इसमें तलाक का कोई प्रोविजन नहीं। तो इसमें अलग होने का कोई हमारे यहां विधान ही नहीं है। आप कल्पना कीजिएगा, आप किसी भी संस्कृति में चले जाइए, किसी भी समाज में चले जाइए, जब अगर स्त्रियों के बीच में ये बात कही जाएगी तो वो कहेंगे तो ये तो स्त्रियों के ऊपर अत्याचार था। स्त्रियों के ऊपर अत्याचार नहीं था, ये स्त्रियों का एक अधिकार था। समझने की बात है। आज भी अगर आप किसी अन्य कंट्री में जाएंगे तो वहां विवाह की पद्धति अलग है। एग्रीमेंट होते हैं, उनमें कुछ बातें लिखी होती हैं, अगर आप उसको तोड़ते हैं तो भैया करोड़ों के दावे किए जाते हैं, जैसा पैसे वाला होगा उससे उतने करोड़ रुपए लेकर के उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही इस्लाम वगैरह में ये विधान है कि मेहर तय होता है, मेहर दे करके। लेकिन हमारी संस्कृति में ना कहीं मेहर का उल्लेख है और ना ही किसी अन्य चीज का उल्लेख है। यहाँ कन्या का दान किया जाता है, ये विवाह संस्कार था। यहाँ 7 फेरे लेकर के एक दूसरे के हो जाते हैं, लेकिन वापस 7 फेरे लेने का कोई विधान नहीं है। तो भैया ये हमारी एक संस्कृति है, ये हमारी एक परंपरा है। अब जब आप वास्तविक मूल्यांकन करेंगे, आज के समाज शास्त्र की पुस्तकें पढ़ के, आज के मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़ के या आज के ग्रंथों को पढ़ करके आप इस चीज के निर्णय पे नहीं पहुंच सकते हैं कि मनुस्मृति में जो कहा गया था वो योग्य था या अयोग्य था। खैर यहाँ तो तलाक की कोई बात आई नहीं है, ये तो मैंने आपसे कहा है कि हमारे यहाँ तलाक का कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ करता। तो हम मनुस्मृति का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। हाँ, मनुस्मृति की विचारधारा के साथ जब आप चल रहे हैं, जब आप उसकी मान्यताओं के साथ चल रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल महसूस होगा कि नहीं, यही बिल्कुल योग्य था। अगर तलाक नहीं होता है तो ही विवाह की वास्तविक योग्यता है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनाथ।